अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर है और वो फीमेल से रिलेटेड है। अक्सर फीमेल जब डॉक्टर के पास आती हैं तो डॉक्टर को बताते हुए भी शर्म महसूस करती हैं और इवन के जब वो घर में मौजूद होते हैं तो अपनी माँ से अपनी बहनों से बात करते हुए भी हिचकिचाहट का शिकार होती हैं। तो उनको तो पहले ये समझना होगा कि इसमें शर्म वाली कोई भी बात नहीं है, ये कुदरती यानी कि नेचुरल प्रोसेस है और अल्लाह पाक ने हर फीमेल्स के अंदर ये रखा है। तो इसमें होता ये है कि जब फीमेल एक लड़की जवान होती है, जब वो 15-16 साल की अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड में इंटर होती है तो उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो उसके जो शुरू के 2-3 साल होते हैं उसमें उनको काफ़ी दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। और इवन के ये भी देखा गया है कि जब फीमेल शादीशुदा होती है और वो जब बेबी डिलीवर करती है तो बेबी डिलीवर करने के बाद उसके जो अंदर के जो मसल्स होते हैं तो वो काफ़ी लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पेन काफ़ी कम महसूस होती है। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि जो एक लड़की का जो मैच्योरेशन साइकिल होता है, जो पीरियड का एक साइकिल होता है, किसी में 28 दिन का होता है और किसी में 35 दिन का होता है। तो इस दौरान जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स में एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो आपके बच्चेदानी के अंदर, आपकी यूट्रस के अंदर एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन एक पेन रिसेप्टर है। जब भी आपके जो एग्स जो बनते हैं आपकी ओवरी के अंदर, जब वो रिलीज होते हैं और वो आपकी बच्चेदानी में इंटर होते हैं और जब वहाँ पे स्पर्म मौजूद नहीं होता तो वो जो एग्स हैं वो आपकी जो बच्चेदानी है वो उसको सुकड़ती है। जब वो सुकड़ती है और कंट्रैक्ट करती है तो उसके अंदर मौजूद जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उस लेयर की शेडिंग की वजह से, टिश्यूज के ब्रेक डाउन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। इसकी जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स की हैं, या तो वो प्राइमरी होगी या फिर वो सेकेंडरी होगी। प्राइमरी जो टाइप है वो अक्सर खवातीन में देखा गया है और इसकी कोई वजह नहीं होती, लेकिन ये है कि इसमें जो आपके जो टिश्यूज़ की जो ब्रेक डाउन होती है या फिर जो आपकी जो यूट्रस है, जो आपकी बच्चेदानी है, जब वो सुकड़ती है और एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी जो जब वो शेडिंग होती है तो उसमें आपको काफ़ी दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। वो फीमेल जो इस दर्द को बर्दाश्त कर सकती हैं उनको तो किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अलबत्ता वो खवातीन जो कि कॉलेजेस स्कूल में जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं या किसी ऑफिस में काम करती हैं और इस दर्द की वजह से वो काम की छुट्टी ले लेती हैं या फिर वो घर पे रहते हैं या वो बाहर जाते हुए काफ़ी एम्बेरस फील करते हैं, तो इस सूरत में उनको किसी गायनेकोलॉजिस्ट, किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है और उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी काज है, सेकेंडरी काज जो होती है वो किसी बीमारी से रिलेटेड होती है। मतलब कि अगर आपके बच्चेदानी के अंदर कोई मसला है, आपकी ओवरी के अंदर कोई मसला है या आपकी जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर कोई मसला है, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं। जो सेकेंडरी काज है उसमें सबसे ज़्यादा देखा गया कि फिब्रॉइड्स होते हैं। फिब्रॉइड्स में क्या होता है कि आपके बच्चेदानी के अंदर एक बिनाइन ट्यूमर से बन जाते हैं, रसोलिया से बन जाते हैं, जो कि ज़्यादा खतरनाक नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। जब भी आपकी पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उस दौरान काफ़ी पेनफुल होता है। इसके अलावा आपकी जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसको हम PID कहते हैं, उसमें जो इन्फेक्शन की वजह से आपके अंदर काफ़ी सारा पेनफुल पीरियड्स आते हैं। या फिर जो एंडोमेट्रियोसिस है उसमें जो आपकी जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है जो आपके बच्चेदानी के अंदर होती है वो बाज़ औक़ात आपके पेट के अंदर के मसल्स में इम्प्लांट हो जाती है। फिर जब भी आपको पीरियड्स आते हैं तो पेनफुल पीरियड्स होते हैं और इस सूरत में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए और वो आपको मेडिकेशन के थ्रू, आपको इंजेक्शन के थ्रू, आपको हार्मोनल थेरेपी के थ्रू और एंड में सर्जरी के थ्रू इससे रिलीफ पहुंचा सकते हैं। होम रेमेडीज़ की बात करें तो होम रेमेडीज़ में आपको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल मतलब कि अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक हैं तो आप पीरियड्स के दौरान इसको अवॉइड करेंगे। उसके अलावा आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप अपनी डाइट में रिच प्रोटीन फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर काम करेंगे। उसके अलावा जो विटामिन हैं, विटामिन B1, B6, B12 का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है पेनफुल पीरियड्स में। इसके अलावा आप हल्दी, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हॉट शावर ले सकते हैं या फिर हीटिंग पैड्स जो है वो उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मेडिसन आप इसमें आप एज ए पेन किलर कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जो NSAIDs होती हैं, जैसा कि ब्रूफिन हो गई या फिर आप नेप्रोक्सन जो है टैबलेट, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।